नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम खान सर का जो पॉलिटी का नोट्स है, क्लासरूम नोट्स है 2023-24 का, उसमें से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें अगर बात करें तो हम इससे पहले 11 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। भाग संख्या 7 आज से शुरू होगा, इससे पहले कि भाग संख्या 6 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप एक एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इस नोट्स का, क्लासरूम नोट्स जो है खान सर का, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम प्रश्न शुरू करेंगे। भाग संख्या 7 से लेकर भाग संख्या 10 तक के टोटल प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर कर देंगे, क्योंकि भाग संख्या 7 जो है आपका संपत्ति के अधिकार से संबंधित है और भाग संख्या 7 को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाग संख्या 7 से। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। इनमें से किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? नागालैंड में, मिजोरम में, केरल में या फिर मेघालय में। तो आप कहेंगे नागालैंड में भी पंचायती व्यवस्था है, मिजोरम में भी है, मेघालय में भी है और केरल में भी है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो पंचायत व्यवस्था की बात की जा रही है, इन चारों ऑप्शन में पंचायती व्यवस्था है। एक ऑप्शन जो है कि नहीं दिया गया, इनमें से कोई नहीं जहां पंचायती व्यवस्था नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों की क्या गठित करती है। जो पंचायतों के लिए वित्तीय व्यवस्था की देखभाल करते हैं, राज्य सरकार 5 वर्ष के लिए क्या गठित करती है? वित्त आयोग गठित करती है, या फिर वित्त समिति, सलाहकार आयोग या फिर सलाहकार समिति। तो आप कहेंगे 5 वर्ष के लिए जो पंचायतों के लिए गठित की जाती है, राज्य सरकार गठित करती है, वह किया जाता है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इनका संबंध जो रहता है पंचायत से, वित्तीय व्यवस्था से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था जो है 29 विषय पर कानून बना सकती है, यह बात जो है किस अनुच्छेद में कही गई, यह हमसे पूछा गया है। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है यह 29 विषय पर काम बना सकती है, कार्य अपना कर सकती है। यह आपके अनुच्छेद 243 के जी में बातें कही गई हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी। जो 73वां संविधान संशोधन कानून है, वैधानिक शुरुआत इसकी जो है चौथे संविधान संशोधन से हुई है। तो आप कहेंगे 64वां जो संविधान संशोधन हुआ था यहीं से शुरुआत हो गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। कौन विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है दोस्तों? तो आप कहेंगे इनमें से जो स्थानीय समुदायों में जो आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यह जो है केंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। जो समुदाय विकास का कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण या फिर योजना बनाने में गांवों की सहायता करना, या इन ऑप्शन में से कोई नहीं। तो आप कहेंगे सामुदायिक विकास का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य था दोस्तों ग्रामीण समाज में एक एकीकृत विकास लाना था, जिसकी शुरुआत जो हुई थी 2 अक्टूबर 1952 में हुई थी। सामुदायिक विकास की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 में। इसका उद्देश्य था ग्रामीण समाज में एकीकृत विकास करना, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर का। अब इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है?
खाप पंचायत का, जाति पंचायत का, ग्राम पंचायत का या फिर जन पंचायत का। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है किसका, तो आप कहेंगे पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो शुरू हुआ है वह ग्राम पंचायत का शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। कौन सा अनुच्छेद बताया गया है, किस अनुच्छेद में बातें कही गई हैं कि यह राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि वह एक राज्य में अपने जो है गांव में पंचायत का गठन करे। निर्देश देता है कौन सा अनुच्छेद होता है, तो यह कहेंगे आप अनुच्छेद 40 में बातें कही गई हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इसमें 9वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या फिर किस आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। कौन सी समिति थी जो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता कमेटी या फिर अशोक मेहता कमेटी या GV.K. राव कमेटी या सरकारिया आयोग द्वारा। तो पूछा गया है न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश कौन से समिति की थी, तो आप कहेंगे न्याय पंचायत की बात कही गई थी अशोक मेहता की कमेटी में। जो अशोक मेहता समिति हुई थी उसमें बताया गया था कि पंचायत को 2 स्तरीय रखा जाए और उसमें न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश भी की गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला आपका यहाँ सही होगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इनमें से कौन सा काम है जो स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में नहीं आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता का या फिर जनोपयोगी सेवा या फिर सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। तो आप कहेंगे स्थानीय स्वशासन के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है। जनोपयोगी सेवा जो है यह स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में रखी गई है। पंचायती राज प्रणाली जो है संघ सूची में विषय है या फिर राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक अधिक। तो आप कहेंगे पंचायती राज प्रणाली की बात की जा रही है, तो पंचायती राज प्रणाली जो है यह राज्य सरकार का विषय है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि मिलान करना दिया गया है किन किन राज्यों में पंचायती राज संस्थानों में स्त्रियों के 50% आरक्षण की बात कही गई है। किन किन राज्य में जो है स्त्रियों के लिए पंचायत में 50% पूरा आरक्षण दिया गया है कि महिलाएं भी प्रधान बन सकती हैं। क्या बिहार में है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो आप कहेंगे बिहार में भी 50% का आरक्षण दिया गया है, उत्तराखंड में भी दिया गया है और मध्य प्रदेश में भी दिया गया है, साथ ही साथ आपके हिमाचल प्रदेश में भी दिया गया है। तो अर्थात बातें जो होंगी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 जो डी वाले में दिया गया है, चारों राज्य जो हैं सभी में दिया गया है कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें की गई हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। भारत में जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत बनी है वह क्या है, एक सलाहकार निकाय है, एक सलाहकार समिति है या फिर समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है या फिर प्रशासनिक प्राधिकारी है या इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है वह प्रशासनिक प्राधिकारी होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी। पंचायती राज में 3 स्तरीय की बात की गई थी, अशोक मेहता की पूछा जा रहा है तो 2 स्तरीय की बात की गई थी पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न देखिए। पूछा गया है कि 1957 में स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का जो है सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव कौन सी समिति दी थी, तो आप कहेंगे बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ सही हो जाएगा। 2 ही समिति को आप याद रखेंगे, एक बलवंत राय मेहता समिति, एक अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति में 2 स्तरीय की बात की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति में 3 स्तरीय की बात की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 16 नंबर
देखिए इसमें पूछा गया है कि एक विकास खंड पर जो पंचायती समिति होती है, विकास खंड की बात किया जा रहा है, अभी ब्लॉक लेवल से बताया था, अब विकास खंड पे पूछा जा रहा है। तो जो समिति होती है वह क्या होता है, एक सलाहकार समिति होती है, एक प्रशासकीय समिति होती है, या फिर एक परामर्शदात्री समिति होती है, या फिर एक निरीक्षण प्राधिकरण होता है। तो आप कहेंगे विकास खंड पर जो पंचायती समिति होती है वह एक होती है दोस्तों, एक प्रशासकीय अधिकरण होता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। जिस पंचायती राज सिफारिश की गई थी, कौन सिफारिश किए थे, तो आप कहेंगे बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत की गठन किया गया और इनके अध्यक्ष जो रहे होंगे बलवंत राय मेहता हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। कह रहा है इसमें कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस जिले, किस राज्य में जो है शुरुआत की गई। पहले नंबर पे तो राजस्थान हुआ था, दूसरे नंबर पे किस राज्य में शुरुआत की गई थी पंचायती की, तो आप कहेंगे दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश था। पहले नंबर पे राजस्थान के नागौर जिला और मध्य प्रदेश में आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे था। तीसरा कह रहा है कि पंचायती राज का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज का जो चुनाव होगा वह निर्णय कौन लेते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या फिर चुनाव आयोग। तो कह रहा है कि जो पंचायत में चुनाव कराए जाएंगे इसका निर्णय जो लेती है राज्य सरकार लेती है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वह किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किसके अंतर की गई है दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, मौलिक कर्तव्य के, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के, या फिर चुनाव आयोग अधिनियम के अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली लागू की गई, तो आप कहेंगे डीपीएसपी के अंतर्गत है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा कि पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं, कौन कौन आते हैं। 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं दोस्तों। सबसे पहले निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति आती है, फिर जिला पंचायत आते हैं। तो जिला पंचायत जो है बिल्कुल लास्ट में होगा, यहाँ पहले में नहीं दिया गया, दूसरे में दिया गया है, तीसरा नहीं है, चौथे में दिया गया है। तो शुरुआत ग्राम पंचायत होती है, इसमें ब्लॉक दिया गया है तो ब्लॉक भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, अभी हमने बताया है पंचायती राज से संबंधित है, तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। पूछा गया है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो आप कहेंगे 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों का संवैधानिक जो है स्तर प्राप्त हुआ था। कौन सा संशोधन है, 73 वाला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर का पूछा जा रहा है कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा विषय नहीं आता है, ऑप्शन में दिया गया है भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, या फिर न्यायिक पुनर्वीक्षण, या फिर निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, या इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थानों में शक्तियों के अंतर्गत नहीं आती, पंचायती राज की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आती है, न्यायिक जो पुनर्वीक्षण है यह नहीं आता है पंचायती राज के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, कहाँ कहाँ प्रतिनिधित्व करता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, लोगों की हिस्सेदारी करता है, सामुदायिक विकास करता है, या इनमें से सभी बातें जो है पंचायती राज में सही है। तो आप कहेंगे भारत में पंचायती राज का जो प्रतिनिधित्व करते हैं अर्थात सभी बातें जो है सही कही गई हैं। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया कहाँ, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर राजस्थान में। तो पहली बार पंचायत की जो व्यवस्था की गई थी दोस्तों, तो आप कहेंगे कहाँ, राजस्थान में। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की बात कर देते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि पंचायती राज का प्रथम लक्ष्य क्या होता है। कह रहा है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है, सबसे ऊपर वाला लक्ष्य क्या होता है। तो इसका जो लक्ष्य होता है दोस्तों, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, देखिए 29 नंबर के पूछा जा रहा है कि पंचायती राज को खाली स्थान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, तो आप कहेंगे इसे जो है भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा सामुदायिक निकाय योजना की शुरुआत कब हुई। अभी हमने पिछले प्रश्नों में बताया है कि 2 अक्टूबर 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब हो जाएगा, तो 1952 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। सफलतापूर्वक कार्य कराने के लिए पंचायत को किसका सहयोग लेना पड़ता है, स्थानीय जनता का, केंद्रीय सरकार की, या फिर नौकरशाही की, या राजनेताओं की। तो पूछा गया है कि जो सफलतापूर्वक कार्य कराने के लिए पंचायत को किसका सहयोग लेना पड़ता है, तो आप कहेंगे जनता का सहयोग लेना पड़ता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 32 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन प्रावधान करता है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे यह संविधान जो संशोधन है 73वां वाला, पंचायत चुनाव के विधि आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में समकक्ष बनाने के लिए। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए पूछा गया है कि पंचायती राज विषय है, किसका विषय है, समवर्ती सूची पर है, केंद्र की सूची पर, राज्य की सूची पर, या फिर शेषाधिकार सूची पर है। तो पंचायती राज विषय की बात की जा रही, तो पंचायती राज का जो विषय है यह राज्य सूची में रखा गया है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनाई गई समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन ए वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। हाँ बिल्कुल, त्रिस्तरीय पंचायत है। दूसरा कह रहा है इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। ठीक है, जिला परिषद के इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। तो आप कहेंगे सभी बातें जो कही गई हैं यह सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक आधार पर किया गया है। जो भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थानों का संवैधानिक आधार किया गया है, पंचायती राज को संवैधानिक आधार दिया गया है दोस्तों किस संशोधन में, तो आप कहेंगे 73वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। कितने विषय बना सकती है पंचायती राज, तो आप कहेंगे यह 29 विषय बना सकते हैं, 29 विषय पर कानून बनाएगी। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि देखिए इसमें पूछा जा रहा अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गढ़पूर्ति नियतः क्या होनी चाहिए। जो ग्राम कचहरी में पंचायत होती है उनमें जो है कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 7, 3, 9। तो आप कहेंगे जब तक 9 व्यक्ति नहीं होंगे तब तक पंचायत नहीं कही जा सकती, तो कम से कम 9 व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि ग्राम सभा एक या एक से अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है। एक या एक से अधिक निगरानी समिति का गठन कर सकती है और इनका गठन जो है किनसे जो है किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है। तो आप कहेंगे ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो उनके द्वारा जो है गठित की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है
इसमें पूछा गया है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है सही नहीं है, कौन सी बातें गलत कही गई हैं। तो पहला कह रहा है उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, यह बातें जो है सही कही गई हैं। ठीक है। कह रहा है कि निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्माण लॉटरी द्वारा होगा, यह भी बातें सही हैं। कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग में जो है पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव कराएगी, यह भी बातें सही कही गई हैं। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदान नहीं करता है, तो आप कहेंगे यही बात गलत कही गई है। उप मुखिया के चुनाव में जो प्रधान होते हैं वह भी अपना वोट देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ गलत बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का त्यागपत्र कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होता है। जब ग्राम पंचायत अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह किस व्यक्ति को देते हैं, यह हमसे पूछा गया है प्रश्न में। ठीक है। अगर ग्राम प्रधान जो हैं अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह किस व्यक्ति को देते हैं, तो आप कहेंगे जिला पंचायती राज का जो पदाधिकारी होते हैं उन्हें दिया जाता है, अपना त्यागपत्र देते हैं ग्राम प्रधान। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्थान से है। किस संस्था से है दोस्तों, ग्राम पंचायत से है, नगर पालिका से है, जिला परिषद से है या कृषि उत्पाद बाजार समिति से है। तो आप कहेंगे 74वां जो संविधान संशोधन है यह दोस्तों नगर पालिका से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत, 74वां जो है नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था। पृथक जो पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था यह हुआ था आपके 2004 में। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कब हुआ था, 2004 में। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए पूछा गया है पंचायती राज लागू करने वाले पहले दो राज्य कौन कौन से हैं। पहले तो राजस्थान में हुए थे और दूसरे नंबर पे जो है आंध्र प्रदेश में हुए थे। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल बातें सही हैं। ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है। कहाँ लागू नहीं है, 73वां संविधान संशोधन जो पंचायत है या मणिपुर में लागू भी है, मेघालय में भी लागू है, नागालैंड में भी लागू है, लेकिन आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में नहीं लागू है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल तीसरा वाला। तो ऑप्शन जो है बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए पूछा गया है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग किसके द्वारा की जाती है। वित्त आयोग द्वारा किसके द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन दिया गया है राज्यपाल, राज्य सरकार, राष्ट्रपति या फिर केंद्र सरकार। पूछा गया है पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग किसके द्वारा दी जाती है, तो आप कहेंगे राज्यपाल द्वारा दी जाती है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 243 का ना जो है, जो 243 का ना है का संबंध किससे है। नगर पालिकाओं में आरक्षण से, तो यही पहला ही सही हो जाएगा दोस्तों। 243 का जो ना है यह नगर पालिका में आरक्षण से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि महानगर योजना समिति के कितने स्थान ऐसे व्यक्तियों को देना तय किया गया है जो नगर पालिका या पंचायत के निर्वाचित सदस्य हैं। कितने व्यक्तियों को दिया गया है, कितना, जो महानगर योजना समिति के सदस्य कितने होने चाहिए, तो आप कहेंगे 2/3 सदस्य। ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का प्रश्न हमारा यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।